दोस्तों, स्वीडन में बकरीद के दौरान जिस तरीके से कुरान शरीफ चलाई गई, तो मैंने अपनी रिपोर्ट में पहले ही ये कहा था कि दुनिया का कोई भी मुसलमान कुरान शरीफ की बेहुरमती को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अब इसकी तस्वीरें भी लगभग लोगों के सामने आना शुरू हो गई है। जो लोग मुसलमानों को शिया सुन्नी में बांटने की कोशिश करते हैं, आज वही लोग जो हैं कुरान शरीफ की बेअदबी को लेकर के एकजुट होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जहां दुनिया भर के मुस्लिम देशों की प्रतिक्रिया सामने आ गई है और कुरान शरीफ जलाए जाने को लेकर के ओआईसी संगठन, जो कि मुस्लिमों का सबसे बड़ा संगठन है दुनिया के, उसने एक इमरजेंसी मीटिंग, ये जो कुरान शरीफ की बेअदबी हो रही है उसको लेकर के बुलाई है। तो वहीं तुर्की ने भी इसे घिनौना अपराध करार दे दिया है और सऊदी अरब ने भी साफ शब्दों में सवाल पूछा है कि कुरान शरीफ जलाना अभिव्यक्ति की आजादी कब से होने लगा और आप इसे जस्टिफाई नहीं कर सकते। और किस तरीके से तमाम दुनिया भर के मुस्लिम देशों की प्रतिक्रिया इस घटना को लेकर के सामने आई है। आपको बता दें कि इसमें तुर्की का सबसे पहला बयान सामने आया, जहां कुरान जलाना घिनौनी हरकत है। तुर्की ने यह साफ शब्दों में कहा है। तुर्की और स्वीडन के बीच कुछ सालों से तनातनी चल रही है, जिसका एक बड़ा कारण स्वीडन में हो रही इस तरह की घटनाएं भी हैं। हालिया घटना को लेकर भी तुर्की में काफी गुस्सा है। तुर्की के विदेश मंत्री खासतौर पर हकन फिदान ने कुरान जलाने की घटना को घिनौनी हरकत करार दिया है। जहां फिदान ने ट्विटर पर लिखा, ईद उल अजहा के मौके पर स्वीडन में हमारी पवित्र पुस्तक होली कुरान को जलाया गया, जो कि यह घिनौनी हरकत है और मैं इसकी निंदा करता हूं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर आप इस तरीके का इस्लाम विरोधी घटनाओं को अंजाम नहीं दे सकते और यह बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसी के साथ साथ तुर्की सरकार के संचार निदेशक फटिन अल्तुन ने भी एक ट्वीट में कहा, हम इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने और यूरोपीय अधिकारों को, विशेष रूप से स्वीडन अधिकारियों की तरफ से हमारे धर्म के प्रति जो नफरत बढ़ रही है, उसको लगातार थकना होगा और उसे हम हरा करके रहेंगे। जो लोग नाटो में हमारे सहयोगी बनना चाहते हैं, वो इस्लामोफोबिक आतंकवादियों के इस तरह के विनाशकारी कृत्यों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जहां तुर्की ने ऐसे लोगों को साफ तौर पर आतंकी करार दे दिया है। इसी साल जनवरी में भी इसी तरीके की घटना को अंजाम दिया गया था, जो कि बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और इसी पर रसब तैयब अर्दोगान ने स्वीडन के नेताओं से तब कहा था, अगर आप तुर्की के मुसलमानों के धार्मिक भावनाओं का सम्मान नहीं करेंगे, तब हमारी तरफ से आपको नाटो में कोई समर्थन नहीं मिलने वाला। जो कि तुर्की ने ये अड़ंगा स्वीडन के लिए डाल रखा है, जिसके समर्थन की जरूरत स्वीडन को है। और तुर्की से बदला लेने के लिए, तुर्की के मुसलमानों से बदला लेने के लिए कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई, जिसको लेकर के साफ शब्दों में रसब तैयब अर्दोगान ने भी फटकार लगाई है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि इसकी पाकिस्तान ने भी कड़े शब्दों में निंदा की है। इस्लामोफोबिया को रोकने के लिए कदम उठाए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और ये वाकई अब गंभीर मसला बन चुका है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में जारी कर कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर भेदभाव, नफरत और हिंसा को बढ़ावा देने वाले कृत्यों को सही नहीं ठहराया जा सकता। तो वहीं पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में आगे कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत देश धार्मिक घृणा की वकालत करने वालों पर रोक लगाने के लिए बाध्य है। पश्चिम देशों में पिछले कुछ महीनों के दौरान बार बार हो रही इस्लामोफोबिक घटनाएं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और कानूनी ढांचे पर ये गंभीर सवाल भी खड़े करती हैं।
बयान में मंत्रालय ने कहा कि हम इस बात को फिर से दोहरा रहे हैं कि अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार नफरत को बढ़ावा देने और अंतर धार्मिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने का तो बिल्कुल नहीं है। जहां पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और सभी देशों की सरकारों से इस्लामोफोबिया और मुस्लिम विरोधी नफरत की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए विश्व स्तरीय और ठोस उपाय करने का आग्रह किया है, जो कि पाकिस्तान ने अपील दुनिया भर के लोगों से की है जो किसी भी धर्म का अपमान करते हैं। और खासतौर पर सबसे ज्यादा तस्वीरें जो हैं वो इस्लाम धर्म को टारगेट करने की ज्यादा सामने आती हैं, जहां अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुरान शरीफ चलाई जा रही है और पूरी दुनिया के लोगों को इस पर सोचने की जरूरत है। तो वहीं आपको बता दें कि मोरक्को की सरकारी मीडिया में रिपोर्ट्स के मुताबिक मोरक्को ने स्वीडन के दूतावासों को बुलाया और राजदूतों को तलब कर दिया। जो मोरक्को में स्वीडन का दूतावास है वहां उनके राजदूतों को निकाला गया और वापस बुलाने का काम जो है वो किया गया। जो स्वीडन में मोरक्को के राजदूत थे उन्हें वापस बुलाया और जो मोरक्को में स्वीडन के राजदूत थे उन्हें देश से निकाला गया है। और ये तब तक प्रतिक्रिया जारी रहेगी जब तक इस घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस कदम स्वीडन द्वारा नहीं किया जाता। तो वहीं आपको बता दें कि ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कन्नानी ने इस घटना को बिना उकसावे वाला करार दिया है। और नासिर कन्नानी ने कहा कि ईरान की सरकार को और यहाँ के लोग इस तरह के अपमान को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे और इसकी कड़ी निंदा करते रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हम स्वीडन की सरकार के अपेक्षा करते हैं कि वो बार बार किए जाने वाले पवित्र कुरान की बेअदबी को लेकर कोई ठोस कदम उठाए, वरना हमें जवाब देना आता है। जिसको लेकर ईरान की सरकारी मीडिया ने गुरुवार को बताया कि ईरान के विदेश मंत्रालय ने तेहरान स्थित स्वीडन के राजनयिक को तलब किया, उनके राजदूतों को तलब किया और इस घटना पर विरोध जताया। मंत्रालय ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि यह इस्लाम में पवित्र पुस्तकों का अपमान है। मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा कि ऐसे समय में जब मुसलमान हज पर हैं, उनकी पवित्र पुस्तक का अपमान करना केवल नफरत और हिंसा फैलाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांतों का शोषण करने का बढ़ावा देना है, क्योंकि आपने उस मौके को चुना है जहां दुनिया भर के मुसलमान अपनी इबादत में व्यस्त होते हैं और खास मौके को चुन करके आपने दुनिया भर के मुसलमानों की भावनाओं को आहत किया है। और सऊदी अरब ने जो कहा कि ऐसे कृत्य नफरत और नस्लवाद को उकसाते हैं। इस्लामी देश सऊदी अरब ने इस घटना पर कड़ी आपत्ति जताई और ये कहा है कि सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की घृणित कृत्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता और आप इसे ये कह कर के जस्टिफाई कर रहे हैं कि साहब ये अभिव्यक्ति की आज़ादी थी, तो हम ऐसी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर धिक्कार करते हैं। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है कि आप कुरान शरीफ को जलाएं और इसका आपको जवाब देना होगा और आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। तो वहीं इसको लेकर यूएई ने साफ तौर पर कहा है कि स्वीडन ने अपने अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारों की अनदेखी की है। जहां संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के विदेश मंत्रालय ने घटना के विरोध में स्वीडन के राजदूत लिटेंस एंड्रिस को तलब कर उनसे कड़ा विरोध जताया है। मंत्रालय ने कहा कि अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी की अनदेखी की और सामाजिक मूल्यों के प्रति सम्मान की कमी दिखाई। इस घटना के जरिए स्वीडन ने इस तरह की घटना होने दी जो शांति और सुरक्षा का नकारात्मक प्रभाव डालती है। मंत्रालय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर इस तरह के जघन्य कृत्य सही ठहराने को अस्वीकार करता है और ये आपका जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। तो वहीं मिस्र, जहां अभी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गए थे और दुनिया भर की नजरें जो हैं वो मिस्र के ऊपर टिकी हुई थी
उस मिस्र ने भी कुरान शरीफ जलाए जाने की कड़े शब्दों में निंदा की है। जहां मिस्र ने कहा है कि बकरीद पर कुरान जलाने का मोमिका का कृत्य शर्मनाक था। स्टॉकहोम सेंट्रल मस्जिद के सामने कुरान जलाने वाले शख्स का नाम सलमान मोमिक है, जो सालों पहले इराक से भागकर स्वीडन आ गया था। स्वीडन के अधिकारियों से कुरान को लेकर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति मिलने के बाद मोमिका ने बुधवार को कुरान जलाने के काम को अंजाम दिया। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने इस घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए बयान दिया कि मिस्र पवित्र कुरान को जलाने की बार बार होने वाली घटनाओं और हाल में कुछ यूरोपीय देशों में इस्लामोफोबिया और ईशा निंदा के अपराधों में बढ़ोतरी को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करता है। साथ ही हम मुसलमानों के धार्मिक मान्यताओं को प्रभावित करने वाले इस तरह के सभी कृत्य को अस्वीकार करते हैं। तो वहीं आज इराक में भी जबरदस्त प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला, जिसको लेकर के स्वीडन दूतावास के ऊपर जो इराक के मुसलमान हैं उन्होंने हल्ला बोल दिया और जो स्मारक चिन्ह था उसे तोड़ा गया। और इसको लेकर के इराक ने एक शब्द में कहा कि जो शख्स है वो इराक का है और आप उसे इराक के हवाले कर दीजिए, हम सबक सिखाना जानते हैं और क्या हमारा कानून कहता है कुरान जलाने वालों के खिलाफ, हम उसको देख लेंगे। आप अगर इसे जस्टिफाई कर रहे हैं तो आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो वहीं जॉर्डन ने साफ तौर पर कहा कि नफरत को बढ़ावा देने वाला यह कृत्य है। इस्लामिक देश जॉर्डन ने भी इस कृत्य की निंदा करते हुए कहा कि इसे नस्लवादी और उकसाने वाला बताया। जॉर्डन की सरकार ने अपने एक बयान में कहा कि पवित्र कुरान को जलाना खतरनाक नफरत को बढ़ावा देने वाला काम है। यह इस्लामोफोबिया है जो हिंसा को उकसाता है और धर्मों का अपमान करता है। इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आज़ादी तो नहीं कहा जा सकता। ये सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग की नफरत है जो इस्लाम के खिलाफ बढ़ रही है। तो वहीं कुवैत ने कहा कि कुरान जलाना खतरनाक कृत्य है, जहां कुवैत के विदेश मंत्रालय ने स्वीडन की घटना पर रोष जताते हुए कहा कि पवित्र कुरान को जलाना एक खतरनाक उत्तेजक कदम है जो दुनिया भर के मुसलमानों की भावनाओं को भड़काता है। मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और देशों की सरकार से नफरत, उग्रवाद और धार्मिक असहिष्णुता की भावनाओं को खत्म करने के लिए जल्द कार्रवाई करने का ऐलान किया है। तो वहीं यमन ने भी इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। यमन के विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा कि सरकार ने इस घटना को चरमपंथी लोगों द्वारा इस्लाम के पवित्र पर्व पर जानबूझकर दुनिया भर के मुसलमानों को भड़काने वाला कृत्य कहकर खारिज कर दिया। मंत्रालय ने आह्वान किया कि बार बार होने वाले इस दुर्व्यवहार को समाप्त किया जाना चाहिए और अब सही कदम है कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए। तो वहीं सीरिया की सरकार ने भी कुरान जलाने की घटना की निंदा की। सरकार ने कहा कि स्वीडन अधिकारियों की अनुमति पर एक चरमपंथी ने मुसलमानों के लिए पवित्र दिन पर एक अपमानजनक काम किया, जिसकी हम निंदा करते हैं। तो वहीं फिलिस्तीन ने भी इस पर बड़ा बयान दिया और कहा कि लोकतंत्र और मानवाधिकारों पर यह गंभीर हमला है। जहां फिलिस्तीन ने इसे लोकतंत्र और मानवाधिकारों पर गंभीर हमला करार दिया। फिलिस्तीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह मानवाधिकारों और सहिष्णुता के मूल्यों, दूसरों के प्रति जिस तरह की नफरत को दर्शाता है, ये वो कृत्य है और आप इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी कहकर टाल नहीं सकते हैं। तो वहीं इसको लेकर ओआईसी ने भी रविवार को एक आपातकालीन बैठक बुलाई है। तो वहीं मुस्लिम वर्ल्ड लीग का भी बड़ा बयान सामने आया है, जहां इस्लाम के लिए काम करने वाले अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने भी घटना पर प्रतिक्रिया दी है। मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने एक बयान जारी कर घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। बयान में लीग के महासचिव शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल इसान ने कहा कि ये जघन्य कृत्य मुस्लिमों की भावनाओं को भड़काने के लिए किया गया है। बयान में कहा गया कि पुलिस की सुरक्षा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर इस तरह के जघन्य अपराध को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो लोग शिया सुन्नी में मुसलमानों को बांटने की कोशिश करते हैं, ये वो तमाम मुस्लिम कंट्रीज हैं जो शिया सुन्नी हैं।
और उन्होंने एक शब्द, एक सुर में इस जघन्य अपराध के खिलाफ कड़े शब्दों में निंदा की और ठोस से ठोस कदम उठाने के लिए स्वीडन को धमकी दे डाली है। हर एक तस्वीर आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत।